हमारे साथ हैं रघुराज प्रताप सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश में राजा भैया के नाम से फेमस हैं। उत्तर प्रदेश के बड़े ही धाकड़ नेता हैं और ख़ासकर पूर्वांचल में तो कह सकते हैं कि ये जो चाहते हैं ऐसा ही होता है। तो अब तो आपने पार्टी बना दी, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है आपको। जी हाँ, बिल्कुल। और मेहनत से कभी भागे भी नहीं। और इस समय लोकसभा चुनाव में 2 ही सीटें हम लोग लड़ रहे हैं। समय इतना कम था कि ज़्यादा सीटों पर नहीं लड़े। कौशाम्बी से शैलेंद्र कुमार और प्रतापगढ़ से अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी। और जनता का आशीर्वाद दोनों जगह इस तरह से मिल रहा है कि हम ये आपसे कह सकते हैं कि दोनों सीटें हमारी जीत रही हैं। एमएलए अगर सरकार में रहें चाहे न रहें, लेकिन आपका जो रुतबा है वो बना रहता है। आखिर क्या राज है इसका? बात रुतबे की नहीं है। देखिए, 93 में शुरू किया राजनीति और विधानसभा का चुनाव लड़े और रिकॉर्ड मतों से कुंडा की जनता ने जिताया। और तब से आज तक 6 चुनाव लगातार निर्दलीय जीत चुके हैं। हर बार बढ़े हुए मतों से कुंडा की जनता आशीर्वाद देती है। बगल में बाबागंज विधानसभा है, वहाँ से 5वीं बार विनोद सरोज हैं। तो जनता के बीच में रह कर के काम करना और मेहनत करना, यही इसका असली राज है और कोई जादू नहीं है। 6 बार आप चुनाव लड़ चुके, लगातार आप जीत भी रहे हैं। पार्टी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई आपको? 25 वर्ष पूरे हुए अभी 30 नवंबर को। तो एक ओपिनियन पोल नेट के माध्यम से भी लिया गया और सारे जितने कार्यकर्ता थे उनसे भी बुला करके पूछा गया कि अब आगे क्या करना चाहिए, कोई पार्टी ज्वाइन कर लें, ऐसे ही निर्दलीय रहें या स्वयं की पार्टी बनाएं। तो 80% से अधिक लोगों की जो राय आई, जो भी हमारे शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, उनकी राय ये थी कि आप स्वयं अपनी पार्टी बनाइए। और ये पार्टी किसी नफ़रत में या ये कहा जाए कि साहब हमारी सुनी नहीं जा रही इसलिए हम पार्टी बना रहे हैं, या आजकल एक पार्टी और इस तरह से बन जाती है कि 1-2 तहसील में अपना दौड़ा उड़ा करे, किसी जाति विशेष को पकड़ लिए और किसी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन हो गया कि पूरे प्रदेश में हम आपको समर्थन कर रहे हैं, 1-2 सीट हमको दे दीजिए लड़ने के लिए। तो इस तरह की पार्टी ये नहीं बनी है और हमने किसी से गठबंधन नहीं किया। और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसी दूसरी पार्टी की बैसाखी लेकर के जनता की अदालत में नहीं गई। अखिलेश यादव जी ने आपके बारे में कहा है कि भाई वो कुछ भी कर लें, अब उनकी एंट्री नहीं हो सकती और वो चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, जो उनकी पार्टी का सिंबल है यानी कि फुटबॉल प्लेयर, लेकिन उन्होंने फुटबॉल बोला, वो राजा भैया की स्थिति वैसे ही होगी, फुटबॉल हो जाएंगे वो पॉलिटिक्स में। नहीं, उनके कहने का क्या आशय है ये तो वही बेहतर समझा सकते हैं। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी में हम क्यों जाएंगे? अगर जाना ही होता तो अपनी पार्टी क्यों बनाई? नेताजी को मदद की आवश्यकता थी, उनकी मदद करी और उनसे अच्छे संबंध थे, एक तालमेल था। और जेल में रह करके भी उनकी पार्टी के लिए अपील करी। 39 सांसद जीते थे। राज्यसभा का चुनाव था, उसमें उसको लेके कुछ रहा, आप चूँकि मायावती जी के साथ वो हैं, तो इस तरह का बयान एकदम साफ बात हुई थी। और हम देख रहे हैं, अगर उस समय की हमारी इंटरव्यू के कोई हमको यूट्यूब वगैरह पे कुछ क्लिपिंग्स होंगी, अगर मिल जाती हैं, तो हमने कहा था हम सपा के साथ हैं लेकिन हम बसपा को वोट नहीं देंगे। हमने स्पष्ट कहा था उनसे और वही हमने किया भी कि हम कहे बसपा हारेगी, बसपा हारी। तो यही राजा ने ठान लिया तो होना है। हाँ, जो कहा वो किया, जो कहा वो किया। तो ठीक है, मायावती जी से एक राजनीतिक विरोध है, कोई हम शत्रुता नहीं मानते हैं उनसे, कोई दुश्मनी नहीं मानते हैं, वैचारिक विरोध है, रहेगा। अरे गेस्ट हाउस कांड के बाद देखिए दोनों लोग साथ साथ हैं, मायावती भी और समाजवादी पार्टी अखिलेश साथ साथ मंच पे हैं। इतना गंभीर कांड होने के बाद मायावती, उस समय तो पूरे प्रदेश ने संज्ञान लिया था, पूरे देश में गूंजा था ये कांड जब हुआ था। हम भी विधायक थे उस समय। तो ठीक है, पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज। उस समय ठनी रही, आज पट रही है, अच्छी बात है। तो अभी तक सरकार, उत्तर राज्य की सरकार में आपका हस्तक्षेप होता था, अब केंद्र की सरकार में होगा अगर आपकी सीटें जीत के आप आते हैं तो? जी नहीं विक्रांत जी, बात हस्तक्षेप की नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी की एक आवाज़, मजबूत आवाज़ 2 सांसद के रूप में लोकसभा पहुँचे, ये प्रयास है और पहुँचेगी। इस लोकसभा चुनाव में समय अभाव के कारण, जैसा कि हमने पहले कहा, मुख्य तैयारी हम लोग कर रहे हैं 2022 की असेंबली इलेक्शंस की, और उसके लिए अभी पर्याप्त समय है। संगठन का ढांचा खड़ा करना,
कार्यकारिणी बनाना ज़िले में, तो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया और वो होती है, दौड़ भाग भी काफ़ी है, जैसा कि आपने कहा मेहनत काफ़ी है। तो वो प्रक्रियाधीन है, लोकसभा का चुनाव निपट जाए फिर उसमें लगते हैं हम लोग।